हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, जिसकी प्रश्नावली 7.2 का हम क्वेश्चन कर रहे हैं 10वां। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शेष इसी क्रम में यानी 0, 3, 0, 4, 5, -1, 4 और 2, -2, -1 है। ठीक है। और आपके क्वेश्चन में, बुक में क्वेश्चन में संकेत दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल है। तो ये पूरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। समचतुर्भुज इस तरह से होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, समान होती है, और ये समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समांतर होती है, और चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो ये वर्ग से कैसे अलग होता है, वर्ग में चारों कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल होते हैं ना, समकोण होते हैं। इतना ये डिफरेंस होता है वर्ग से। अब देखिए, इसमें ये ए है, बी, सी और डी है ना, इसी क्रम में। तो 3, 0 ये पहला है, ये इनके निर्देशांक है, ये बिंदुओं के निर्देशांक। -1, 4 और इसका निर्देशांक होगा -2, -1 है ना। आपके क्वेश्चन में आपको हिंट दी है, संकेत दिया है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो ये क्या है, ये इसका एक विकर्ण है, विकर्ण AC, और दूसरा है BD, ये दो क्या है, विकर्ण। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, इनको मैंने यहाँ बता ही दिया है आपको, AB है, ABCD है, तो मान लेते हैं। माना बिंदु समचतुर्भुज के बिंदु, A बिंदु क्या है, 3, 0, B बिंदु क्या है, 4, 5, C -4, -1, 4, और D क्या है, -2, -1। ठीक है, ये 4 बिंदु है ना। और विकर्ण क्या है, विकर्ण भी बता देते हैं जो चित्र में हमने बनाए हैं। तो विकर्ण है एक AC तथा दूसरा कौन सा है, BD, ये दो विकर्ण है ना, ये एक विकर्ण और ये एक विकर्ण। अब हमको क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्षेत्रफल के लिए हमको पता होना चाहिए विकर्ण AC की लंबाई और विकर्ण DB की लंबाई है ना। तो हमारे पास दो बिंदु पता होते हैं हमको, तो हम दूरी, ये है तो एक्चुअली दूरी या लंबाई है, तो दूरी का सूत्र है हमारे पास, उससे क्या करेंगे, हम विकर्ण निकाल लेंगे। तो ऐसे कर लो, विकर्ण AC इक्वल टू क्या होगा, यानी A बिंदु और C बिंदु। तो ये क्या होगा, रूट के अंदर A बिंदु का x यानी 3 और B बिंदु का -1, यानी ये इसका x और इसका ये y है, मतलब ये x1 ये y1 है, ये x2 y2 हमने से मान लिया, इसे माना x3 y3, और ये x4 और ये y4, इस तरह से मान लिए 4 बिंदु, 4 निर्देशांक है ना। तो या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख लीजिए, या फिर आप ऐसा लिखिए x1 - x2 फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये x1 क्या है, 3, -x2 यानी x3, क्योंकि हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो इसका x लेंगे और माइनस इसका x क्या होगा, C बिंदु का -1 और इन दोनों का स्क्वायर प्लस इसका y1 यानी 0 -4 यानी इसका y। तो ये आंसर क्या होगा इनका, ये 3, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस इनका वर्ग, ये क्या होगा, -4 इसका वर्ग। तो ये क्या बनेगा, 3 यानी 4 का स्क्वायर है, ये तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा, माइनस का 4 का स्क्वायर भी होगा 4 का स्क्वायर है ना, यानी ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 4 चौक 16, और इसका स्क्वायर क्या होगा, 16। तो ये दोनों क्या होगा, 16 16 क्या होता है, 32 है ना। ये
अंडर रूट 32 है, यानी वर्गमूल 32। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4√2, 4 वर्गमूल 2, है ना? क्योंकि ये क्या होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो ये दो अगर निकाल गए, ये दो निकल गए, तो ये वाला अंदर रहेगा, और ये दो, इसमें से 2 और इसमें से 2, 2 दूनी 4 और ये रूट, है ना? वर्गमूल सॉल्व करना तो हमको आता है। इससे हमने क्या निकाल लिया? AC, ठीक है, AC निकाल लिया। इसी तरह विकर्ण BD की दूरी निकालो या विकर्ण BD की लंबाई। तो विकर्ण BD क्या होगा? B का ये x यानी 4 -2 और ये इसका स्क्वायर, फिर y प्लस y यानी इसका y क्या है? 5 माइनस इसका y यानी -1, तो -1 का ये 5 -1 इनका होल स्क्वायर, है ना? तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4, ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, यानी +2 का स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा? माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो हो जाएगा प्लस, यानी 5 + 1 और इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 4 और 2 क्या होता है? 6, है ना? 4 और 2 6, तो 6 का स्क्वायर, प्लस ये 5 और 1 क्या होता है? 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, प्लस ये हाँ 6 का स्क्वायर 36, और 36 क्या होता है? 72, है ना? यही होता है। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल कैसे? इस तरह से भी निकालते हैं ना, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, है ना? तो ये क्या होगा? इसमें से एक 3 निकला और इसमें से एक 2 निकला, तो 2 तिया 6 यानी 6√2, ये निकला। क्योंकि क्या होगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, इसके एक सेट में से एक निकल गया, इसके एक सेट से निकल गया, तो ये अंदर रह गया। 2 गुणा 3 बराबर क्या होगा? ये 6, तो 6√2। तो इस तरह से वर्गमूल को हमने सॉल्व करा, तो हमारा आंसर क्या है? 6√2, है ना? तो ये क्या होगा? विकर्ण BD की लंबाई। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। हमको AC विकर्ण मिल गया और BD मिल गया। अब हमने ये क्यों निकाला ये आपको पता चल जाएगा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, जो आपकी पुस्तक में लिखा है वो लिखा है उसके गुणनफल उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी दोनों जो विकर्ण है उनका गुणा, ये आपकी पुस्तक में लिखा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 विकर्ण हमारे कौन कौन से? एक विकर्ण है AC और एक विकर्ण है BD, तो इनका गुणा AC गुणा BD, यही है। अब इस पे मान रख दो फॉर्मूले पर, तो 1/2 गुणा एक AC विकर्ण की लंबाई हमने क्या निकाली? 4 × √2, और BD विकर्ण की लंबाई क्या निकाली? 6 × √2, ये निकाली, है ना? तो देखिए ये 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 होगा, है ना? और 2√2, ये √2 गुणा √2, तो ये आपने तो सीखा ही है कि वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 का मतलब क्या होगा? 2 ही तो होगा, क्योंकि ये वर्गमूल से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2। तो ये दोनों का गुणा क्या होगा? 2, तो आंसर क्या होगा? 24, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 24 इकाई, है ना? है ना? तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 24। अब ये जिसे 24 है, हमने अभी तक सीखा ना कि हम किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग में होता है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर, इस तरह से होता है। क्षेत्रफल इसी तरह से होता है। तो क्योंकि यहाँ पर हमको यूनिट तो दी नहीं है, इसकी इकाई क्या है? सेंटीमीटर है, मीटर है या किलोमीटर है, हमको तो कुछ नहीं दिया है ना? तो हम क्या करेंगे? इसका आंसर में क्या लिख सकते हैं? 24 वर्ग इकाई, यानी इसकी जो भी इकाई होगी, लेकिन वर्ग तो लगेगा, स्क्वायर ना, ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, या वर्ग सेंटीमीटर,
ऐसे लिखते हैं क्षेत्रफल में, हमेशा वर्ग लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हम करेंगे वर्ग इकाई। तो ये आपका आंसर 24 वर्ग इकाई। इसका मतलब ये होता है कुछ भी इकाई हो, जो भी इकाई माना जाए, लेकिन आंसर इस तरह से निकलेगा, है ना, और उस इकाई में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। इसमें आपको करना बस ये था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बोला था, उससे पहले जो हमको ये बिंदु दिए थे, उन बिंदुओं से हमको इसके दोनों विकर्ण की लंबाई निकालनी थी। हमने विकर्ण की दूरी के सूत्र से क्या किया, ये विकर्ण निकाला AC और विकर्ण निकाला BD, है ना। और ये जो विकर्ण का सूत्र या फॉर्मूला आप बोलेंगे क्वेश्चन में गिवन था, है ना, वैसे हमको पता भी होना चाहिए। तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 गुणित AC इंटू BC हमने रखा और इसमें फॉर्मूले पे वैल्यू रखी, है ना। ये वर्गमूल निकालना तो हमको बचपन में ही हमने सीखा है, आता है। तो बस हम वर्गमूल निकाल लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 24 वर्ग इकाई। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।